हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। यस, मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मैथ्स 3 का पेपर है। पता नहीं कि क्या करना चाहिए, पेपर कैसे लिखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। अगर कोई हमें बता दे तो मैं बस उतने ही क्वेश्चंस करके जाऊं। तो दोस्तों, आपके इसी सवाल का जवाब लेकर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके ब्रांच के हिसाब से आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 60 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है। 2 घंटे का समय है। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट आखिर करे तो करे कैसा, क्योंकि पेपर हमारा बहुत ज्यादा छूट रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी बात मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ब्रांच वाइज क्वेश्चन बैंक, अगर आप इतना भी करोगे तो भी आराम से 24 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों, देर किस बात की, ये सारा के सारा कंटेंट अपने एप्लीकेशन तौसीफ ट्यूटोरियल्स के ऊपर अवेलेबल है, और वो भी आसान हिंदी में बेसिक से पढ़ाया हुआ। दोस्तों, कहीं से भी पढ़ो वो आपकी बात है, बट मेरा काम है बताना। दोस्तों, डाउनलोड द ऐप तौसीफ ट्यूटोरियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर एंड iOS के ऊपर ये ऐप अवेलेबल है। दोस्तों, ब्रांच की बात करते हैं कंप्यूटर AIML एंड AIDS। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है उतने ही टॉपिक्स करके जाइए। जैसे कि मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां पर अगर आप थोड़ा सही से देखोगे तो कंप्यूटर ब्रांच है, कंप्यूटर AIML AIDS। दोस्तों, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स सबसे पहले आपको करना चाहिए। बच्चे 3x3 वाला ही करते हैं, बट 2x2 का भी पेपर में पूछा जाता है। तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कीजिए। फिर उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये दोनों टाइप्स आपको करना चाहिए। इसमें आप आसानी से नंबर अच्छे ला सकते हो। दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइंस ऑफ रिग्रेशन। आपके पेपर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड डिग्री कर्व मतलब पैराबोला करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन ही लिखा हुआ है, फर्स्ट डिग्री कर्व। दोस्तों, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इतना आपको करना चाहिए। अगर आप ये इतना साइड भी कर लोगे, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, अगर आप इतना भी कर लोगे तो दोस्तों आप आसानी से पास हो सकते हो। बट स्टिल आपको ये भी करना चाहिए जो मैंने यहां पर आपको बताया है। यहां पर देखिए यूलर्स थ्योरम, ये आपका मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो न्यू टॉपिक है, यूलर्स थ्योरम एंड फर्मैट्स लिटिल थ्योरम, बहुत ही आसान है, अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है। कोर्स का प्राइस जाके देखिए, सारे दुनिया से सस्ता कोर्स हम लोग सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, फोरियर सीरीज के अंदर आपको पता है फुल रेंज एंड हाफ रेंज दोनों है। बट अगर पासिंग करना है, फुल रेंज के सम्स थोड़े समझ में नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों हाफ रेंज में इवन एंड ऑड फंक्शन कर लीजिए, मोर देन इनफ है। समझ में आ गया। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे इवन एंड ऑड फंक्शन, आपको हाफ रेंज नहीं है बट इवन एंड ऑड फंक्शन आपको करना पड़ेगा। बट आपको पता है इवन एंड ऑड फंक्शन एंड हाफ रेंज दोनों सेम ही होता है। नाउ एलपीपी के अंदर सिंपलेक्स मेथड कर लीजिए, एनएलपीपी का टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर 24 मार्क्स चाहिए बच्चों, तो 24 मार्क्स के लिए इतना भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ है। अगर मैं पकड़ के चलूं एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी, तो भी 9 5 45। तो दोस्तों, इतना तो आपको आ ही सकता है। तो मुझे आपको लगता है ये समझ में आया रहेगा फॉर पासिंग कंप्यूटर AIML AIDS। दोस्तों, नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर कुछ नए चीजें ऐड ऑन किए गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर ब्रांच है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आपको भी बच्चों स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दैट इज कार्ल पियर्सन रैंक एंड स्पीयरमैन्स रैंक। अब कंप्यूटर को सिर्फ फर्स्ट डिग्री कर्व था, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, बट आपको दोस्तों फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री कर्व मतलब पैराबोला भी करना पड़ेगा, तो ये भी करना पड़ेगा आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो वहां पे थोड़ा नहीं है, तो दोस्तों DRV एंड CRV, डिस्क्रीट का एक सम, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक सम, बहुत आसान है। डिस्क्रीट मतलब ऐसा टेबल में दिया रहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब इंटीग्रेशन वाला पैटर्न। अब दोस्तों, उसके अंदर मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन,
ये दोनों के दोनों सम्स आपको करने ही चाहिए, पेपर में आते ही है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये टॉपिक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर अगर आप अपना एप्लीकेशन देखोगे तो टोटल 5 टाइप्स है। तो टाइप 1 कीजिए, टू फाइंड कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद दोस्तों 3 ही सम्स है। फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब पार्टनर को ढूंढो। पार्टनर मतलब पेपर में यू दिया रहेगा, वी निकालो, वी दिया रहेगा, यू निकालो, यू प्लस वी दिया रहेगा या यू माइनस वी दिया रहेगा। तो दोस्तों ये वाला टाइप करो। एंड लास्ट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब अगेन पार्टनर को ही ढूंढो। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, बेसिक डेरिवेटिव की जरूरत है और हल्का सा इंटीग्रेशन, उसका भी वीडियोस अवेलेबल है। बेसिक से अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है वो भी ऐप के अंदर अवेलेबल है। आज के तारीख में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 61,000 स्टूडेंट्स अपने ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट, हाँ सबसे जरूरी बात, पोलर फॉर्म के सम्स आपको नहीं है, ओनली कार्टेशियन मतलब कॉचीज रेमान कंडीशन जो बोलते हैं ना, कार्टेशियन फॉर्म, वो वाला करना है, एक्स और वाई वाले सम्स। अब दोस्तों बात करते हैं फोरियर सीरीज की। फोरियर सीरीज में अब कंप्यूटर वालों को सिर्फ इवन ऑड था, आपको हाफ रेंज भी है। तो इवन ऑड देखो, इवन ऑड फंक्शन और हाफ रेंज, तो दोस्तों साइन एंड कोसाइन ये आपको करना चाहिए। फुल रेंज के सम अगर आते हैं तो हाफ रेंज इजी है, फुल रेंज कर लो, एक वीडियो देख लो। देखो फोरियर सीरीज ये टॉपिक ऐसा है ना बच्चों कि एक सम किया ना पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, एक सम बस। तो क्वालिटी, पहला सम देख लो, एप्लीकेशन के अंदर वीडियो है, पहला सम देख लो, डाउट क्लियर, ठीक है। अब दोस्तों लैपलास के बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूं क्योंकि पास होना है, तो इनवर्स लैपलास के अंदर बस कन्वोल्यूशन थ्योरम कर लेना। लैपलास के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, फिर सर आपने तो पूरा ही बता दिया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट ब्रांच, सिविल एंड मैकेनिकल। दोनों के लिए सेम सिलेबस है और मेरे हिसाब से M3 का सबसे इजीएस्ट सिलेबस, अगर M3 में सबसे इजी सिलेबस अगर किसी का है M3 का, तो सिविल और मेक भी पकड़ सकते हो। देखो बच्चों बहुत आसान है, बेसिकली पासिंग बहुत आसान है इनका। अगर आप देखोगे मैट्राइसेस टॉपिक में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, अगेन मैं बता रहा हूं 2x2 का भी करना है, 3x3 का भी करना है। अब दोस्तों कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको करना चाहिए, फाइंड ए इनवर्स a⁴ है ना, a�8 वाला सम जो मैंने ऐप के अंदर लिया है, सेम पैटर्न आपको करना चाहिए। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स फिक्स क्वेश्चन पेपर में आता है। तो दोस्तों ये 3 सम्स अगर आप कर लोगे तो आधा पासिंग तो आपका निकल जाएगा। अब रही बात लास्ट के ये 2 टाइप्स जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेंडर स्मिथ एंड क्रैंक निकल्सन मेथड। दोस्तों अगर ये 5 सम अगर आपने बहुत क्वालिटी की है ना, तो मैं आपको बताता हूं ना, ये देखो अगर मैं 5 मार्क्स का मिनिमम सम पकड़ूं तो भी 25 मार्क्स होते हैं। मतलब पासिंग अगर एक्यूरेट सम सॉल्व करते हो तो इसमें ही पासिंग निकल रहा है आपका। अब दोस्तों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टॉपिक आपको है सेम जो मैंने पहले कहा बच्चों, फाइंड कांस्टेंट टाइप 1, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब पार्टनर को ढूंढो, या तो यू दिया रहेगा वी निकालो, या तो वी दिया रहेगा यू निकालो, और ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। अगेन दोस्तों फोरियर सीरीज में सेम इवन ऑड फंक्शन आपको करना चाहिए। और दोस्तों इवन ऑड मतलब है ना क्या होता है, मतलब जिसका लिमिट -π to π या -1 to 1 अगर ऐसे होते हैं तो हमें इवन ऑड फंक्शन चेक करना होता है। और हाफ रेंज, साइन एंड कोसाइन फिक्स क्वेश्चन है, पीछे वाले पेपर में देखोगे तो इवन ऑड का सम पेपर में आया है, इवन हाफ रेंज का भी सम पेपर में आया है, और हो सकता है दोनों में से एक सम क्वेश्चन नंबर 1 में आए कंपलसरी वाले में। दोस्तों कन्वोल्यूशन थ्योरम इनवर्स लैपलास में आप कर सकते हो, लैपलास को स्किप किया तो भी चलेगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड दी ऐप तोशिप ट्यूटोरियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इतना बेसिक से पढ़ाया है, आप देख लो, वीडियो अच्छा लगे तो ही कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हो। दोस्तों अब आगे हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट ब्रांच दैट इज EXTC। EXTC ब्रांच थोड़ा सा EXTC और इलेक्ट्रिकल के बच्चों को थोड़ा सा मायूसी है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, देखो फोरियर सीरीज के अंदर आपको बच्चों फुल रेंज करना पड़ेगा, हाफ रेंज दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक टॉपिक थोड़ा सा अलग है।
तो ये वाला टॉपिक आपको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, फोरियर सीरीज। दोस्तों वेक्टर स्पेसेस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लिमिटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, दैट इज कॉची स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी, ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर एंड ग्राम स्मिथ प्रोसेस। बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक बिल्कुल स्किप मत करना। एक टॉपिक ये वेक्टर स्पेसेस अच्छे से करना, और दोस्तों मैट्राइसेस अच्छे से करना। अगर आपने ये दो टॉपिक भी अच्छे से कर लिया, वेक्टर स्पेसेस एंड मैट्राइसेस, तो भी आप पासिंग के पास आ सकते हो। समझ में आ गया? अब दोस्तों इनवर्स लैप्लास में कन्वोल्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स आपको करने चाहिए। लैप्लास देखो, मैंने पहली बार किसी को बोला है लैप्लास करो, क्यों? क्योंकि लैप्लास मैंने इसके पहले नहीं बताया, क्योंकि विदाउट लैप्लास आप पास हो सकते हो, बट लैप्लास आपको करना चाहिए। अब बहुत बड़ा लैप्लास है सर, कुछ नहीं आ रहा है, 3 प्रॉपर्टी कर लो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एफएसपी, फर्स्ट शिफ्टिंग, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, एम बाय टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, ठीक है। एटलीस्ट एक आध सम तो आपको सॉल्व करने के लिए आ सकता है। जितने सम अपने वीडियोस के अंदर है उतने किए तो भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है लैप्लास, ठीक है बच्चों। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। एंड लास्ट सबसे डिफिकल्ट ब्रांच इलेक्ट्रिकल। इस बार इलेक्ट्रिकल वालों को पूरा हवा टाइट कर दिया इन लोगों ने। 2 टॉपिक्स मैथ्स के हैं, बाकी के 4 टॉपिक्स आपको पता है, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, सबको कंबाइन करके बचे हुए 4 टॉपिक्स बनाए हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने सब कुछ आपके लिए लिखा है। लैप्लास और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपको करना ही पड़ेगा पूरा के पूरा। क्यों? क्योंकि बचे हुए 4 टॉपिक्स में आपको पता है कि थोड़ा सा आपका अदर ब्रांचेस का, जैसे कि सिग्नल सिस्टम का कंटेंट है या ईसीए का कंटेंट है, तो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि यूनिट 3 में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेश एंड नोडल एनालिसिस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी थ्योरम, प्रॉब्लम्स ऑन सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यूनिट नंबर 4 में केवीएल केसीएल करना पड़ेगा, फाइंड कट सेट एंड टाई सेट मैट्रिक्स, प्रॉब्लम्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। यूनिट नंबर 5 में ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, फाइंड आई टी डी आई बाई डी टी डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर। अब दोस्तों फॉर टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए। अब यूनिट नंबर 6 में आपको यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प और यूनिट इंपल्स, ये वाले टाइप्स भी करने पड़ेंगे। पासिंग इजी है, बट ये सारा कंटेंट ये यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 अपने ऐप पर अवेलेबल है। अभिषेक सर ने बहुत ही क्वालिटी पढ़ाया हुआ है, ये 2 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल और आज ही अपना पढ़ाई शुरू कीजिए और पास हो जाइए M3 में विद फ्लाइंग कलर्स। दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों। एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, टाइम मैनेजमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर कैसा लिखे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्विक, देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व कीजिए, राइट, पूरा के पूरा जो आ रहा है उतना आ रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, आपको पता है कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो 10 मिनट का टाइम लीजिए, 10 मिनट, और चेक कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कितने मार्क्स के सम्स आ रहे हैं। तो अगर मान के चलो 15 मार्क्स है, बराबर है, तो 15 में से अगर आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लग रहा है मुझे 5 मार्क्स मिल सकता है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, 10 मिनट का टाइम दीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, हर एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक पूरा पेपर अच्छे से रीड कीजिए, और उसके बाद पेंसिल से लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स तक आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 मार्क्स तक आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स तक आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे 7 मार्क्स तक आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे 15 के 15 मार्क्स आ रहे हैं। अब दोस्तों ये होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को टच मत कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को टच मत कीजिए, फिर ये फाइनल हो गया कि आपको बस ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बस इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।
मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।